जहाँ के वोटर हैं वह घर भी बेच दिए, 3 करोड़ 80 लाख में बेचे हैं, और 3.5 करोड़ में 35,000 वोट खरीदने का प्रबंध भी हो रहा है। अच्छा, गंभीरता से कह रहा हूं। देखिए, मार्च में विधायक बनूंगा, मार्च में विधायक बनूंगा, अप्रैल में सेना भर्ती करवाऊंगा, और यही लोग मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। फिर बोल रहे हैं आप, अरे सरकार राजनीति छोड़ दूंगा अगर भर्ती नहीं होगी तो। नमस्कार, विधायकन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाबदेही, जिसमें हम जवाब लेते हैं जनता के हिस्से का नेताओं से, और जानते हैं कि प्लानिंग क्या है, और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सत्ता में हैं तो क्या किया है, अगर सत्ता की चाह रख रहे हैं तो क्या करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हमारे बीच बात करने के लिए सैदराजा से दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक और अभी दावेदारी कर रहे समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह डब्लू है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदौली धान का कटोरा, किसानों का क्षेत्र, सबसे ज़्यादा आबादी किसानों की, और बिहार से लगा हुआ चूँकि ये ज़िला है तो कहते हैं थोड़ा पिछड़ा भी है, नक्सली भी पहले इफेक्ट रहा है चकिया वकिया में, हालांकि सैदराजा में नहीं। तो शुरुआत करते हैं किसानों के मुद्दे से। आप जब 5 साल थे, क्या किसानों के लिए किया, और आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है? सबसे बड़ी चीज़ बताएं कि धान की खरीद को लेके बहुत सारा ऑब्लिगेशन रहा। अभी की बात अगर करें तो हाईवे जाम से लेके सब कुछ, आप क्या इसमें स्मूथ करेंगे जिससे कि किसानों का जो धान है वो प्रॉपर खरीदारी हो पाए? जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। चंदौली धान का कटोरा है, और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी नहरों की जाल बिछाए, और जितने छोटे नहरें हैं, चाहे वो कर्मनाशा के किनारे हों या गंगा के किनारे हों, सभी को मैंने पक्कीकरण कराया था 2012 से 2017 के बीच में। और जितने हमारे कैनाले हैं, कभी 4 घंटा 6 घंटा बिजली मिलती थी, उसको 24 घंटा बिजली के लिए मैंने पावर हाउस बनवाए, और वहाँ पे 24 घंटा बिजली दिलाने का काम किया। और भी हमारी सरकार निःशुल्क बिजली देने का काम किया, फ्री में एकदम बिजली, पानी भी फ्री दिए और बिजली भी फ्री दिए हम लोग। और नए कैनाल बनाए, सोगाई का कैनाल आपके चालू कराने का काम किया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। बहुत से कामें हमारे अधूरे जो पड़ गए, वो आज तक 5 साल ये सरकार में वो अधूरे पड़ गए। पहले साल में ही उसको बनवाने का काम करेंगे, उसको चालू कराने का काम करेंगे। विधायक जी, जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो एक बड़ा मुद्दा लेके आए थे आप, गंगा कटान का, जो हमारे कई सारे धानापुर क्षेत्र के गांव हैं जहाँ पे गंगा का कटान है, और जो खेत हैं वो गंगा में मिलते जा रहे हैं। सही। बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब आप सरकार में रहे 5 साल तो उस पर कुछ खास तौर पे काम नहीं हो पाया? बिल्कुल खास तौर पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर कुछ बोल दिया जाए तो ये जैसे मैंने कह दिया कि एक्सेप्ट करता हूँ, तो इसको आप तोड़ मरोड़ के आपकी वीडियो को चल जाता है। यहाँ पे सब कुछ चलता है, हम डिजिटल वाले हैं, और हमारा मैं बता रहा हूँ, मैं प्लस पॉइंट बता दूं आपको कि हम जो कहेंगे, जो आप कहेंगे वही चलाएंगे, और हमारी खूबी है चलाते भी। मेरी बात सुनो, आप चलाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बाकी जो करते हैं, बाकी जो कट हो जाता है वो बातों को, जैसे मैं एक्सेप्ट किया तो उसको लगेंगे चलाने, क्योंकि अभी देखे होंगे पीछे लेवल कट करके आगे पीछे कट कर थोड़ा सा करके वायरल, आलू निकाल के सोना निकाल देते हैं। हम समझ गए। तो ये सब में, क्योंकि क्रिमिनल जो आदमी होता है ना, वो माइंड के ज़्यादा तेज हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रिमिनल हो गए हैं, और ये माइंड के तेज भी हो गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग गंगा कटान को तजुर्बा की कमी थी, और मैं विधानसभा में कई बार उसको उठाया मैं कि गंगा कटान कटनी चाहिए। गंगा कटान रुकने के लिए मैंने कई बार सवाल उठाया, और गंगा उत्तराखंड में है, गंगा उत्तर प्रदेश में है, गंगा बिहार में है, गंगा झारखंड का एक जिला साहिबगंज है, उसके बाद बंगाल में खत्म, उसके बाद बंगाल होते हुए वो गंगा सागर में मिल जाती है। अगर हम ब्लॉक बरहनी में कहें कि चंदौली का नाम बदलना चाहिए, तो बरहनी ब्लॉक में तो नाम बदलेगा नहीं। वैसे ही विधानसभा अगर हम उत्तर प्रदेश में चलाएंगे तो गंगा कटान रुकनी चाहिए। मेरे से गलती हो गई, तजुर्बा की कमी थी, इसलिए गलती हो गई। गंगा कटान मुझे बोलना चाहिए कि चंदौली की गंगा कटान रुकनी चाहिए, सैदराजा विधानसभा की गंगा कटान रुकनी चाहिए, पर्टिकुलर 10-20 गांव जो है उन लोगों का गंगा कटान रुकनी चाहिए। इस बार आऊँगा और पहले ही साल में गंगा कटान, जो हमारे यहाँ का एक 14-15 गांव हैं, उन लोगों को पहले साल में ही निपटा के ख़त्म कर दूंगा, ताकि ये मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? हाँ। अभी अनुभव हो गया है? हाँ बिल्कुल हो गया। अभी तो ऐसा नहीं होगा ना कि फिर से अगर नो, एकदम 100% अनुभव हो गया। पक्का? 100% श्योर शॉट।
कुलदीप मौर्य केस जी। शहीद हुए, हाँ हाँ। जिनकी जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक से डेथ हुई और आप पर आरोप लगा कि आपने चक्का जाम करवाया, अराजकता फैलाई, जिसके तहत आप पे मुकदमा भी है। हाँ हाँ, वो मुकदमा तो दिखाया भी हूँ। इस तरह की आपने कोशिश की, उसमें एकदम सही बात है, वर्तमान विधायक सही का बात कहा है। गया कि बक्सा नहीं जाएगा। हाँ देखिए, बता रहा हूँ, क्या रहा, क्यों ऐसा हुआ? देखिए बक्सा उनको क्या है, वो बक्साने का काम उनको अच्छा तरह से आता है, डराने का काम को करते हैं। हम लोग न डरते हैं न डराते हैं। और रह गई सवाल, कुलदीप मौर्य जी हमारे घर के लाल हैं, मेरे माटी के लाल हैं, और हम लोगों का धानापुर सैयद राजा शहीदी धरती कहलाता है, हम लोगों की पहचान ही वही है। और हमारे घर का लड़का अगर शहीद होता है, वह उनकी हार्ट अटैक से हुआ, गोली लगने से हुआ, क्या चीज़ से हुआ, हमारे घर पे नहीं हुई। जब हमारा बेटा फौज में चला गया और जब सरहद पर है, सरहद पर क्या हुआ उससे हमसे मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि मेरा बेटा जब गया है यहाँ से सरहद पर, तो देश का बेटा है। तो इस चीज के लिए आपने विधानसभा में क्यों उठाया कि विधानसभा ये नियम लागू हो जाना चाहिए? साहब, विधानसभा जब जाऊंगा तब ना उठाऊंगा, उससे पहले अभी 1 साल की पुरानी है, मैं पूर्व विधायक था, सुने बता रहा हूँ। जब मैं विधायक था, आप उठाने की बात छोड़िए, 7 दिन लगातार आवाजापुर में भर्ती कराया हूँ अपने घर में, और 700 लड़कों को भर्ती कराया हूँ। 15 साल के विधायक हैं, कभी कराए हैं एक लड़के को? तो बता दे। एक लड़के को तो ये भारत माता की जय बोलते हैं, एक लड़के को तो हार्ट अटैक कर दिया। कुलदीप मौर्य की हार्ट अटैक हुई थी या गोली लगी थी, यह तो जांच की विषय है। विधायक कौन होता है कहने वाला कि हार्ट अटैक से हुआ, गोली से लगी? और जब हार्ट अटैक से हुआ था तो आप शहीद का दर्जा 7 घंटा बैठने के बाद क्यों दिए? मुझे केस हुआ, मुबारक हो, एक केस नहीं 1000 केस लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कुलदीप मौर्य जी को 7 घंटा बैठने के बाद अगर शहीद का दर्जा मिलता है तो तय करेंगे, या धरना देने के बाद डर के दे दिए, या दबाव में दे दिए, या प्रेम में दे दिए, ये तय उनको करना है। हार्ट अटैक था या गोली लगी थी या कैसे हुई, वो जांच का विषय उनका है। तो शहीद का दर्जा मिला क्यों? पहली बात। दूसरी बात, इनकी सरकार है, ये सिर्फ केस कर देते हैं, डराते हैं। अभी गांव में देखिए डराने का काम चालू है, लेकिन जनता डरने वाली नहीं है। अभी कल ही भाषण दे रहे थे कि विधायक जी को हैदराबाद भेजवा देना है, अपने तो गांव छोड़ के भाग गए और गली गली घूम रहे हैं। यहाँ का मैं वोटर हूँ, यहाँ का बासिंदा हूँ, यहाँ के वोटर नहीं है। और सुनिए, जहाँ के वोटर हैं वह घर भी बेच दिए, 3 करोड़ 80 लाख में बेचे हैं, और 3.5 करोड़ में 35,000 वोट खरीदने का प्रबंध भी हो रहा है। अच्छा, गंभीरता से कह रहा हूँ, गांव गांव वोटर कार्ड ले लिया जा रहा है। चुनाव आयोग को शिकायत शिकायत क्या करेंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपके हिसाब से चुनाव आयोग अभी बिल्कुल बौना हुआ है, भाजपा के लिए 100% काम कर रहा है, 99 थोड़ी है, 100% काम कर रहा है। और यह लोग धमकाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। इतने चुप कैसे? अगर चुप कहाँ है, हम बिल्कुल लड़ने का काम करेंगे और लड़ भी रहे हैं। लोकतंत्र में हमको विश्वास है, जनता के ऊपर हमको विश्वास है, जनता विधायक बनाएगी। एक आपके समर्थक हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया पे, कई बार लिखते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन एक केस में उन्होंने मुखर विरोध लिखा है। अब लिखा क्या है कि आवाजापुर में सेना भर्ती हो रही थी, आपकी सरकार केंद्र में नहीं थी, और आप भोले भाले लोगों को समझा दिए कि सेना भर्ती आपने करवाई है। बाद में उस समर्थक के सामने आप यह बात करके हंस रहे थे, और उस समर्थक का कहना था कि जिनको ये तक नहीं पता कि सेना भर्ती केंद्र की चीज़ है और इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं, बरगलाते हैं लोगों को। देखिए, ऐसा है कि नाच नावे आंगन टेढ़ा, ये कहावत बड़ी पुरानी है, और इन लोगों को नाच तो आती नहीं। विधायक बयान देता है कि विधायक का काम सेना भर्ती नहीं होता है। अभी राजनाथ सिंह जी गए थे गोंडा, वहाँ पे जनता चिल्ला रहे, भैया कब होगी भर्ती? वीडियो वायरल हो गया, टीवी पे तो दिखा नहीं, क्योंकि टीवी को पता नहीं क्या हो गया है, वो सब दिखता नहीं है, कैमरा बंद हो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, यही योगी बाबा को कहे, योगी बाबा क्या हुई भर्तियाँ कब करेगा? वीडियो वायरल हुई थी, टीवी पे दिखा, एनडीटीवी पे नहीं दिखा है, गांधी टीवी दिख गई, वो भी एनडीटीवी पे दिख गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब इन लोगों को दिखती नहीं। रक्षा मंत्री अगर भर्ती नहीं कराएगा, विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है, और विधायक के पास कोई कुर्सी नहीं होती है, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठ जाता है विधायक की वही कुर्सी होती है। और विधायक अपने डिफेंस मिनिस्टर से मिले, अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले, अपने चीफ मिनिस्टर से मिले, अपने होम मिनिस्टर से मिले, और अपने क्षेत्र के लिए लाके सेना भर्ती कराए। ये कोई थोड़ी है कि मैं अगर कोई हमारे यहाँ दुखिया आ जाए, उसके कोई घर में चोरी हो गया तो मैं कोई दरोगा हूँ
या कोतवाल हूँ कि मैं उसका एफआईआर करूँ। लेकिन कोतवाल को बोला जाता है, एक कोतवाल साहब ये पीड़ित है, इनका करो, और उसका काम होता है तो जाके कहती है क्या सेना सर्जिकल स्ट्राइक करने मोदी जी गए थे क्या? मोदी जी गए थे, सेना गई थी। हाँ, इंस्ट्रक्शन दिया था उसका, तो उसके लिए मोदी जी कराएंगे, और भर्ती कराएंगे तो विधायक जी नहीं कराएंगे, इनके अब्बा कराएंगे। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि आप उसके लिए प्रयास करें। यस, प्रयास कराना होता है और उसके लिए रिजिट होना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, उसको कामयाबी तक पूरा करना पड़ता है। बिजली की बात करते हैं, आपकी सरकार थी, 8-10 घंटे 12 घंटे बिजली आती थी, कभी रोटेशनल आती थी, कभी ऐसे आती थी। बीजेपी की सरकार आई, बिजली आने लगी। सैदराजा में आप पहुंच जाते हैं, एक आध दिन बिजली 2 दिन नहीं आती है तो सैदराजा में पहुंच जाते हैं, वहाँ पावर हाउस में तालाबंदी करते हैं। सही है। क्या कारण है? अपने सरकार, पिताजी 60 साल नौकरी किए, रिटायर जब हुए तो घर बनवाए, पिताजी मर गए। हाँ, बेटा की बीवी आई, बीवी को बता रहा है कि देखो कितना बढ़िया घर बनाया हूँ, हमारे पिताजी तो साला मड़ई में रहते रहते मर गए, झोपड़ी से महल नहीं मिला, लेकिन मैं महल में रखा हूँ, और महल को पेंट लगाने की औकात नहीं है उस बेटा को। ऐसे नलायक बेटा के लिए वह सबक था कि बिजली को जो पावर हाउस है वो मनोज कुमार सिंह डब्लू ने बनाया था 60 साल की मेहनत पर। और वही नहीं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी 40 साल पहले यहाँ राजनीति करते थे, और मेरे विधायक बनने से पहले, अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले चंदौली में 132 का एक ही पावर हुआ करता था, वो अभी कहाँ पे? चंदौली में। उस चंदौली से बड़ा पावर हाउस, उससे अच्छा पावर हाउस, टेक्निकली पावर हाउस धानापुर में 132 का बनवाने का मनोज किया, और वही नहीं बनवाया, धानापुर के बाद आवाजापुर में, कमालपुर में, माधोपुर में, तुलसी आश्रम में, सैयद राजा मार्केट जिसमें मच्छर काटा था, मैंने कहा 10 पावर हाउस मैं बनवाऊं और मुझे मच्छर काटे। मैं कहता हूं विधायक जी को तो मच्छर काटेगा नहीं, क्यों नहीं काटेगा? इसका कारण है विधायक जी तो यहाँ रहेंगे नहीं, अभी चुनाव हो रहा है, मजबूरी में वो एक उनका कोई कंपनी है चंदौली में, जीप उप का कुछ कारखाना है, गैरेज है, वहाँ पर रिपेयरिंग होती है, उसी में बेचारे सो रहे हैं। अभी 10-15 दिन का बात है, झेल ले रहे हैं, तो वो भी हार जाएंगे तो उसके बाद चले जाएंगे। तो चले तो विपक्ष आप पे भी लगाता है कि चुनाव नजदीक आ गया तो आप आगे, नहीं तो अभी हैदराबाद। अरे मेरे भैया, मेरी बात सुनिए, हैदराबाद मैं यहीं पढ़ा हूँ, प्राइमरी माधोपुर से किया हूँ, मिडिल इकौरा से किया हूँ, और हाई स्कूल धीना से किया हूँ, इंटर शहीद गांव से किया हूँ, और बीएससी यहीं बनारस से किया हूँ। मैं कोई बम्बई का नहीं हूँ, मैं यहीं पर। और सुनिए, मरने के बाद ही इसी विधानसभा में माधोपुर के बगल में ही गुरैनी है, वहीं मेरा पूरा खानदान के दादा दादी सब लोग वहीं हैं, मैं भी मरूंगा तो वहीं जाऊंगा। नहीं, मरने की बात तो, अरे मैं पैदा भी यहीं हूँ, मरूंगा भी यहीं। लेकिन हैदराबाद थे कि नहीं थे? अरे हैदराबाद क्यों नहीं जाएंगे भाई? हैदराबाद नहीं होते तो बिटिया पायलट नहीं होती, बिटिया को पायलट बनाना था। क्या कमी रह गई चंदौली? चंदौली एक कमी रह गई कि हमारे नेता नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के यह भी उनकी जिंदगी रोशन हो, उज्जवल हो। वो चाहते हैं कि जब चुनाव आए तो मुर्गा खिलाऊं, दारू पिलाऊं, 1000-2000 नोट दूं और वोट ले लूं, फिर 2 साल के बाद लोकसभा आ जाएगा, फिर विधानसभा आ जाएगा, फिर प्रधानी आ जाएगी, फिर जिला पंचायतें आएगी, आप ठंडी में कम्बल बांट देंगे, अलाव जला देंगे, उनको आवाज़ की बात करेंगे। मैं कहता हूँ जिसका बेटा बेटी मजबूत हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे, बिजनेसमैन हो जाएंगे, उसको ना आवास चाहिए, न कम्बल चाहिए, न उनको शौचालय चाहिए, न उज्ज्वला चाहिए। यह निकम्मी सरकार यह काम कर, अखिलेश जी ने लोहिया आवास के नाम पर 3,60,000 दिए, यह लोग ने लोहिया आवास को काट के 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास दिए। एक आवास में 3 लोगों को संतुष्ट करने, ये बताइए 30,000 तो बंदर बांट हो जाता है, 1 लाख रुपया में आवास नहीं शौचालय बनेगा। 30,000 बंदर बाट हो जाता है आपके हिसाब से? जी। आपकी सरकार में नहीं था? बता दीजिए, कहीं लेके चलिए, जो आवास बनवाया हूँ आप दिखाइए, कितना शानदार आवास बनवाया हूँ। बंदर बाट की बात कर, बंदर बाट देखिए, ये सरकार में बंदर बाट जितना है उतना कभी नहीं है। भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं रहा है यहाँ पर, महंगाई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर। पहले कहते थे कि डॉलर चिदम्बरम जी की उम्र के हिसाब से बढ़ रही है, अब मोदी जी के हिसाब से घट रही है क्या? हमको तो लगता है कि $1 बराबर हो गया होगा, हो जाना चाहिए। पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूँ भाई, क्योंकि गांव में पढ़ा हूँ। 70-72 के आसपास तो 70-72 तो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? क्या कर रहे हैं मोदी जी? पुलवामा की बात करते हैं। पुलवामा की पहले तो कहते थे कि प्रधानमंत्री के अंडर होता है सिक्योरिटी, आज क्या हो गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ये लोग जब नेता ही पहले, आप अपने जाइए अपनी माता जी को देखिए, छापा है कि नहीं?
हाँ, चेचक वाला टीका है ना, छापा माता जी को जाके चेक कर लीजिएगा, क्या उस समय कितना पैसा दिए ये भी पता लगा लीजिएगा। आज कहते हैं मोदी जी नहीं होते तो देश नहीं होता, सब मर गए होते। गरीबी में भी वो टीका लगा, कोई जाना नहीं। यह लोग सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं, बाकी इनके पास कोई दम दिलासा नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग आप पे आरोप लगाते हैं, हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कभी नदी में कूद जाते हैं, डेड बॉडी निकालते हैं, उसका वीडियो बनवाते हैं, ऐसा कुछ आता है। कभी कहीं रुक जाते हैं, कभी कहीं जा। क्या करें, आप जैसे लोग परेशान हो जाते हैं। अभी जैसे जा रहा हूँ तो प्रचार कर रहे हैं, अब जबरदस्ती रोक के वीडियो बना रहे हैं, तो आप ही जैसे लोग वीडियो बना देते हैं और चला देते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि आप एक वीडियो बनाने वाला साथ में रखते हैं, तो आप है ना, आप ही जैसे लोग चले आते हैं साथ में। जैसे आप मेरे घर ही आए हैं वीडियो बनाने के लिए, अब क्या करें, लोग तो ये भी कहेंगे कि आपको बुला लिए हैं विधायक जी। मैं आपको कितना बुलाया आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अभी तो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव क्या, आप तो बराबर ही आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है। तो आप हमको कह रहे हैं कि हम बराबर आ जाते हैं, आप बिल्कुल आ जाते, कोई नहीं आता है। सुर्खियों में रखने के लिए आप लोग खुद ही हैं, तो आप सुर्खियों में रखते हैं, तो मैं क्यों सुर्खियों में रहने से कोई बुराई है। राजनीति करते हैं, जब चलते हैं तो देखिए, जब चलेंगे तो आवाज़ आएगी ही, और जलने वाले जलते रहते हैं। कहते हैं हाथी चली जाती है और कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो पब्लिसिटी स्टंट नहीं रहता। देखिए, पब्लिक स्टंट नहीं, जो काम करेगा उसकी पहचान बनेगी। मैं कहता हूँ, माननीय विधायक जी किसानों के लिए बात करते हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1940 रुपया में विधायक जी का तो यहाँ खेत होता ही नहीं, विधायक जी को लेना देना कुछ है नहीं, तो विधायक जी को तो मालूम नहीं है। विधायक जी तो यहाँ पे बिजनेस करने आते हैं, 10 करोड़ लगाओ 100 करोड़ कमाओ। बिजनेस, राजनीति का बिजनेस है विधायक जी का। मेरा राजनीति का बिजनेस नहीं है, मेरा दिल से जुड़ा है। मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया ही, बालिका डिग्री कॉलेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मैंने अपनी बिटिया को पढ़ाया भी, उसको पायलट बनाया भी, आपके सामने है प्रमाण। और उसी के कहने पर बालिका डिग्री कॉलेज बनवाया, जो आज तक के लोग चालू नहीं करा पाए। मेडिकल कॉलेज के लोग बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज नौबतपुर माधोपुर, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। तो माधोपुर में घर में बनवाएंगे आप, मतलब अरे यार घर क्या होता है, ये नौबतपुर के पास आ गए तो यहाँ से भी ले जाओ, फिर घर तो मेरा यहाँ पर भी है। और ऐसे ऐसे 50 घर हैं हिंदुस्तान में मेरे, तो क्या करेंगे, 50 जगह से सबको पॉइजन दे दो। हमारे साथ जो जुड़ा है, इतने लोग हैं, इनको दे दो। विधायक के साथ जमीनें तो थी चंदौली में, माधोपुर में क्यों? माधोपुर में 32 एकड़ जमीन बता दीजिए कहीं है तो, एक मुश्त 32 एकड़ जमीन पूरे जिला में कहीं नहीं है। 10 एकड़ में बनवा रहे हैं, कॉलेज बन रहा है नौबतपुर में, हॉस्टल बन रहा है चंदौली में। 2 घंटा लगता है नौबतपुर से यहाँ पे, जब ट्रैफिक लगती है तो 2 घंटा आने जाने में। तो 8 लेन हो जाएगा ट्रैफिक, 8 लाइन नहीं 100 लाइन हो जाएगा। कब होगा वो बंद? काम चल रहा है सरकार, काम तो मैं बचपन से देखा, सुनिए सरकार, मेरा मेरी बहन की शादी थी, होम मिनिस्टर आ गए थे मेरे बहन की शादी में कर्नाटक के, उनको बाटल का पानी चाहिए। हम लोग उस समय जानते भी नहीं थे बाटल का पानी भी होता है। बाटल की पानी लेने में नदेसर गया होटल लेने, और 1 बजे रात को यही चंदासी में जाम लगा, और पानी लेके आए 1 बजे रात को, तो पिए। नदेसर में गया पानी लाने, उस समय भी उतना ही जाम था, और आज भी वही हालत है। न अभी चले जाइए बिहार चलने के लिए, देखिए क्या अपोजिशन है, हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे जगह पे, और भी मात्र 10 एकड़ में बन रहा है। तो ये बताओ, सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि मनोज का गाँव है? कहो यार किसी को दान दे देते हैं अगर इसको तकलीफ है तो। 32 एकड़ जमीन एक मुश्त पूरे जिला में कहीं नहीं है। और मैं कहता हूँ, आज आपको ये घोषणा करता हूँ कि मेरी सरकार आएगी तो उस 32 एकड़ के बगल में और 100 एकड़ 4 गुना नहीं 8 गुना मुआवजा देना पड़ेगा तो दूंगा। और वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करूँगा, जिसका पेड़ गलता है करने दो। एक चीज़ और, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाहर से लोग को बुला के प्रचार करवाने का लगता है, और आप भी, आपने राजद के विधायक को बुलाया अपने नामांकन में। नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ममता बनर्जी को नो, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया। ये नेता हमारे हैं। अच्छा। ये नेता हमारे आए हैं, पड़ोसी हैं, और उनके चुनाव से राजद के जो अरे आए चुनाव के रामगढ़ और मोहनिया के नहीं 3 विधायक आए। ये बॉर्डर से 3 विधायक हमारा लगता है। मैं कहता हूं कि 3 विधायक आए, और ये 3 भरत बिंद जी भी आए, संगीता जी भी आई, और रामगढ़ के विधायक जी आए। ये 3 लोगों का हमारे से सटा हुआ है, उनको अच्छा खूबी लगी होगी कुछ, तब तो मनोज के प्रचार में 3 विधायक आए हैं। ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो पार्टी बहुत लोग आते हैं। और सुनिए, पार्टी है ना, आपको बता रहा हूँ, पार्टी से मतलब नहीं। मैं अकेला पर्चा भरने के लिए अकेला गया था, आप देखे थे। हाँ। 1 गाड़ी लेके गया था, 2 प्रस्तावक लेके गया, गनर भी नहीं ले गया। मैं किसी उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। घर पे आए, चाय पिए, बैठे, और घर से ही वापस चले गए। मैंने कभी लेके तो गया नहीं। तो कोई आएगा तो क्या भगा दूंगा? इतने लोग आए भगा दूं? ये अतिथि है,
उनका स्वागत है, उनका सम्मान है। और मुझे तो खुशी बात है कि मनोज को बिन बुलाए इतने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। यही तो लोकतंत्र का खूबसूरती है। संकल्प पत्र के इतर आपके क्या वादे होंगे सैदराजा के लिए स्पेशली? संकल्प पत्र में तो बहुत सारी चीजें चल रही है समाजवादी पार्टी की जो संपर्क, देखिए मार्च में विधायक बनूंगा, मार्च में विधायक बनूंगा, अप्रैल में सेना भर्ती करवाऊंगा, और यही लोग मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। फिर बोल रहे हैं आप अरे सरकार राजनीति छोड़ दूंगा अगर भर्ती नहीं होगी तो। केंद्र किसकी है? मेरी केंद्र है, मैं विधायक बनूंगा। बीजेपी की? अरे बीजेपी की बाप की सरकार नहीं होती, सुनिए। अरे छोड़िए, रक्षा मंत्री देश के रक्षा मंत्री हैं, बीजेपी के बपौती नहीं है। और जितना अधिकार मेरा है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक का है। सुनिए, आप ही लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री लगता है कि प्रचार मंत्री, हाँ, बीजेपी के मंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो कैसे हो गया? इसलिए तो प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को प्रचार मंत्री नहीं बनना चाहिए। और रह गई सवाल, मुझे मालूम है कि काम कराना है, ये लोग रोएंगे कि भर्ती जो हो रही है मनोज नहीं करा रहा है, ये तो रक्षा मंत्री जी करा रहे हैं। मुझे उससे मतलब नहीं है, रक्षा मंत्री जी कराएं या प्रधानमंत्री जी कराएं या कौन कराता है मुझसे नहीं मालूम है। मुझे ये मालूम है कि मेरे बेटों का भर्ती होना चाहिए, उनको देश की सेवा में जाना चाहिए, अपने माँ बाप की बूढ़ी लाठी बनना चाहिए। दलित पिछड़े, एक बात आ जाती है फिर जाति पे, सब कुछ होने के बाद देखिए हम जाति में विश्वास नहीं रखते हैं और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। चलिए, लेकिन आपकी जाति के लोग कितने साथ में कहा जाता है कि आपके घर ही का वोट मिल जाएगा? हो सकता है। मैं विपक्ष के लोग तो मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, मैं डब्लू भी जुड़ा है? वो डब्लू आप लोग जैसे बड़े लोग जोड़ लेते हैं। बड़े लोग जोड़? हाँ, मेरा चुनाव में आपके पोस्टर पे भी लिख देते हैं आप, वो आप ही जैसे लोग लगवा देते हैं बड़े लोग, वो भी मैं अपने से नहीं लगवाया। अपने से नहीं लगवाया? वो लगवाए। मेरा जो है, मेरा मनोज कुमार के नाम से है मेरे कागज में, सभी जगह मेरा नाम ओनली मनोज कुमार है, बाकी कुछ मेरा नाम नहीं है। मनोज कुमार से अब कौन सी जाति का अंदाज लगाएं, लगा लीजिए। मैं चंदौली का कुमार हूं, मैं किसी जात का नहीं हूं। मेरी कोई आप नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानता, लेकिन गठबंधन तो उसी के हिसाब से राजभर से हुआ, जो मानता है पल्लवी पटेल से हुआ, वो आपकी पार्टी का, वो सब मुझे मैं जात की राजनीति नहीं करता। रही बात सैदराजा से ही नहीं बात होनी चाहिए, आप राष्ट्रीय सचिव भी। अरे ठीक है, आप जल्दी करिए, हमको समय नहीं। चलिए, तो जैसा कि हमने बात किया मनोज सिंह डब्लू से, बड़े बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा और फिर इन्होंने कमिटमेंट करा, जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि सेना भर्ती अप्रैल में करवाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, चूंकि चुनाव नजदीक है और सब कुछ समय की कमी है। नौजवानों को संदेश दूंगा मैं कि किसी के बहकावे में ना आए और मजबूती से दौड़ने का काम करें। और सेना में ही नहीं, पुलिस की भी दौड़ो चाप के और जाके भर्ती होने का काम करो। कांस्टेबल बनने के लिए कोई डिग्री विग्री की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। हाई स्कूल इंटर के बच्चे चलेंगे उधर, फिर आरोप लगेगा जाति विशेष के लोग, जाति विशेष के। देखिए, जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं वही जाति विशेष की बात करते हैं, और मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं। योगी जी कह रहे हैं जाति विशेष। अब योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूं। योगी जी, हमारे यहाँ के विधायक जी अपने आप को बहुत बाहुबली बनते हैं, उनसे बड़े बाहुबली योगी जी हैं, इसीलिए बेचारी को वहाँ चलती नहीं है, इसीलिए बड़े काम तो कुछ ला नहीं सकते हैं। तो वोट कहाँ लगता है मालूम है? शौचालय पर, पनरोहा जहाँ बन रहा वहाँ पर, कहाँ बन रहा है, जहाँ नाला नर्मदान बह रहा है वहाँ पर विधायक का वोट वहाँ लगेगा यार। हद तेरी की जय हो। ऐसी विधायकी करना है तो मनोज ऐसी विधायकी में विश्वास नहीं रखता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। चुनाव नजदीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।